हरिहंत सिद्धेश्वरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपकारी हैं। तिन्हीं को स्वरूप जाने रागते भाई जो भक्ति पाए को न माए ये स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय करी चोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याणक सुख ऐसो हमें चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला के आधार से हमारी ये क्लास चल रही है, जिसमें भाग 3 में दूसरा पाठ पंच परमेष्ठी। पंच परमेष्ठियों में अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी और आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठियों का सामान्य स्वरूप के पश्चात कल हमने आचार परमेष्ठी का स्वरूप और उनके मूल गुण जाने थे। मुख्य बात क्या थी कि जो रत्नात्रय की प्रधानता से, रत्नात्रय की अधिकता से संघ के नायक हुए हैं, मुख्य रूप से तो निर्विकल्प आत्मा के आनंद में ही लीन रहते हैं। और जब रागांश हो, किसी को करुणावती धर्म लोभी जानकर उसको धर्म का उपदेश देते हैं। कोई दीक्षा की याचना करे तो उसको योग्य जाने फिर उसको दीक्षा देते हैं। और कोई यदि प्रायश्चित मांगता है, अपने दोषों को प्रकट करके प्रायश्चित मांगता है, उसे प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ये आचार्य का स्वरूप हुआ। तो उनके 36 मूल गुणों में हमने 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती, इस प्रकार उनके 36 मूल गुणों की चर्चा समझी थी। आज उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप हमको प्रारंभ करना है। देखिए आपकी स्क्रीन पर आचार्य का मैं पढ़ रहा हूँ, आप एक बार देख लें। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं, तथा जो मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, पर कभी कभी रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। दीक्षा लेने वाले को योग्य जान दीक्षा देते हैं। अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य कहलाते हैं। ये आचार परमेष्ठी का स्वरूप हुआ। आज उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप अभी हमको प्रारंभ करना है। कौन है उपाध्याय? एज अ टीचर, जैसे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में टीचर, प्रोफेसर, प्राध्यापक हो, वक्ता जो होते हैं वह है उपाध्याय। वैसे ही है उपाध्याय। वैसे ही है मतलब जो कार्य वह करते हैं कि वह क्या कार्य करता है। एक टीचर क्या करता है? एक एक टीचर पढ़ता है और पढ़ाता है। टीचर का काम क्या है? स्वयं पढ़ता है और जो पढ़ा है, जो सीखा है, जो समझा है, उसको दूसरों को पढ़ाता है। मतलब एक ज्ञान की मुख्यता से संघ में उपाध्याय पद से विभूषित हुए। मतलब उत्सव करके, आचार्य भगवंत उनको ज्ञानी जानकर, उनको विशेष सूक्ष्म दृष्टि वाला, शास्त्रों का पारगामी, शास्त्रों के पारगामी के साथ साथ उनमें वक्तृत्व कौशल देखकर, उनमें पढ़ाने की कला को देखकर उनको संघ का उपाध्याय बनाते। एक संघ में एक से अधिक उपाध्याय भी हो सकते हैं। एक एक संघ में एक से अधिक, मतलब बहुत बड़ा संघ हो, सबको अलग अलग पढ़ाना हो, अलग अलग समझाना हो, अलग अलग शास्त्रों का मर्म बतलाना हो, तो एक संघ में एक से अधिक उपाध्याय भी हो सकते हैं। तो आचार्य परमेष्ठी स्वयं जिनको योग्य जानते हैं, उनको संघ के उपाध्याय पद में
विभूषित करते हैं, उनको उपाध्याय की पदवी प्रदान करके उनको ये भार सौंपते हैं कि आपको इन सभी को शास्त्रों को पढ़ाना है। मतलब ये स्वयं अध्ययन अध्यापन में ही मुख्य रूप से जुड़ते हैं। देखिए इनका स्वरूप, जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। फिर से लिख पढ़ता हूं, जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं तथा जो समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है, अधिकतर तो उसमें लीन रहते हैं। क्या और कौन है उपाध्याय? तो पहले बता दिए कि कौन है उपाध्याय। जो जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर पढ़ने और पढ़ाने के अधिकारी हुए हैं, उनको पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार मिल गया है, तो वह है उपाध्याय। और कार्य क्या करते हैं? ये प्रमुख कार्य तो वही करते हैं जो समस्त मुनिराज करते हैं। प्रमुख कार्य तो वही करते हैं जो आचार्य करते थे। क्या करते थे आचार्य? ये समस्त शास्त्रों का जो सार है, क्या कि अपने स्वरूप में जम जाना, अपने स्वरूप में लीन हो जाना, अपने स्वरूप की आनंद में मस्ती में मस्त रहना, ये है समस्त शास्त्रों का सार। क्या क्या है? समस्त शास्त्र किसके लिए है? शास्त्र किसके लिए? लोकालोक के ज्ञान के लिए है, पुद्गल के स्वरूप को बतलाने के लिए। ये पुद्गल इसके ऐसे भेद, ऐसा कर्म परिणाम करोगे तो ऐसा बंध होगा, जब इस कर्म का उदय आएगा तो इस प्रकार से उदय आएगा। इसके लिए शास्त्र है? नहीं। शास्त्र किसके लिए है? कि अपने को जानो पहचानो और उसी में रम जाओ। तुम्हें अपनी पहचान नहीं है, तुम्हें पर में अपनापन है, इसलिए पर का ज्ञान कराया गया है। ये पर में तुम्हारा अपनापन नहीं है, पर तुम्हारा नहीं है, इसलिए पर का ज्ञान, पर के स्वरूप का ज्ञान। ऐसे सामान्य बता देते ना, इतना शास्त्र क्यों भर दिया? अरे सामान्य से विशेष बलवान होता है। जब विशेष विशेष जानते हैं तो विशेष विशुद्धि बढ़ती है, विशेष ज्ञान खिलता है। मुख्य तो क्या है शास्त्रों का उद्देश्य? कि तुम अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने को रम जाओ। ये है शास्त्र का सार। समस्त शास्त्र का यही सार है। तो क्या करते हैं कि समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है, अधिकतर तो उसमें लीन रहते हैं। आचार्य भी क्या करते थे कि अपने स्वरूप में रहते थे, और स्वरूप से बाहर आए, राग का उदय हो, तब जाके आचार्य के योग्य जो कर्तव्य थे उनका निर्वहन करते थे। ऐसे ही उपाध्याय परमेष्ठी जो पठन पाठन के अधिकारी बहुत शास्त्रों के ज्ञाता होकर हुए हैं, वह भी समस्त शास्त्रों का जो सार है अपने स्वरूप में ही लीन रहते हैं। कभी कभी कसायांश के उदय से स्वरूप से बाहर आए, तो कसाय का उदय हो, राग का उदय हो, तो क्या करते हैं? कभी कभी कसायांश के उदय से यदि उपयोग वहां स्थिर ना रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं। वे उपाध्याय हैं। बहुत सरल और सीधा स्वरूप है उपाध्याय परमेष्ठी का। क्या इस स्वरूप में लीन रहते हैं, और यदि उस स्वरूप में जिस समय लीन ना रह सकें, जिस समय कसायांश का उदय हो, स्वरूप में लीन ना रह सकें, तो शास्त्रों को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो ये है उपाध्याय। और कैसे हुए हैं कि ये द्वादश सांख्य, ये द्वादश सांख्य पाठी होते हैं। मुख्यता लिखा है, मुख्यता लिखा है मतलब हो सकता है द्वादश सांख्य ज्ञाता ना भी हो, लेकिन बहुत शास्त्रों के मर्मज्ञ हों, अन्य की अपेक्षा बहुत शास्त्रों के मर्मज्ञ हों, उन्हें भी उपाध्याय पद से विभूषित किया जाता है। आगे देखिए साधु का स्वरूप, इनके मूल गुणों की चर्चा, इसको पढ़ के हम कर लेते हैं, आज पाठ भी पूरा करना है। देखो, आचार उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक हैं और आत्म स्वरूप को साधते हैं, आत्म स्वभाव को साधते हैं, बाह्य 28 मूल गुणों को अखंडित पालते हैं, समस्त आरंभ और अंतरंग परिग्रह से रहित होते हैं, सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं, सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं, उन्हें साधु परमेष्ठी
कहते हैं। अब तो तुम्हें खुद को पढ़ के स्वरूप ख्याल में आ रहा होगा। हाँ, क्या लिखा पहली पंक्ति में कि संघ में आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य जिन सभी ने मुनि धर्म का धारण किया है वह सभी साधु हैं। पूरे संघ में संघ के नायक आचार्य, संघ में पठन पाठन के अधिकारी उपाध्याय, अन्य जो समस्त मुनि धर्म के धारक हैं, जिन्होंने समस्त परिग्रहों का त्याग करके वैरागी होकर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार किया था, वह सभी क्या है कि वह सभी साधु। क्या काम है साधु का? मुख्य रूप से तो अपने स्वरूप को ही साधते हैं। मुख्य रूप से तो क्या करते हैं? अपने स्वरूप की ही साधना करते हैं। और जब उपयोग बाहर में जाता है तो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। क्या लिखा? मुख्य रूप से तो आत्म स्वभाव को साधते हैं, बाह्य 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। मतलब 28 मूल गुणों के पालन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगाते। 28 मूल गुणों के पालन में क्या नहीं करते? किसी भी प्रकार का दोष जिनके नहीं लगता। और कैसे हैं? इस समस्त आरंभ, समस्त आरंभ मतलब जितने भी कार्य हैं बाहर के, समरम समारंभ आरंभ से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से, समस्त आरंभ के त्यागी हैं। क्या? समस्त आरंभ के ना करते हैं, न कराते हैं, ना अनुमोदना करते हैं, न विचारते हैं, न कहते हैं और न कराते हैं। मन वचन कार्य, कार्य सॉरी मन वचन काय, कृत कार्य, अनुमोदना, नव नव कोटि से त्याग होता है बाहर के कार्यों का। तो देखो, समस्त आरंभ जिनमें कार्यों में हिंसा होती हो। अब इस तुम खुद सोचना, मैं कोई कार्य बोल के किसी विवाद को या किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य नहीं करना चाहता। यदि वो मैं कहूंगा तो तुम लोग सोचने लगोगे यार ये भी तो करते हैं, ये भी तो करते हैं, ये भी तो करते हैं। वो नहीं सोचना। मुनिराज का स्वरूप क्या आ रहा है? क्या लिखा है? समस्त आरंभ, समस्त प्रकार के बाह्य कार्यों के त्यागी होते हैं। जिन कार्यों में हिंसा हो, किसी को कारखाना खोलने के लिए नहीं कहते, किसी को पुत्र उत्पत्ति का आदेश नहीं, आशीर्वाद नहीं देते, किसी को सास छपाने के लिए भी नहीं कहते, किसी को गौशाला खोलने के लिए नहीं कहते, किसी को वस्त्र बनवाने के लिए नहीं कहते, किसी को मंदिर बनवाने के लिए नहीं कहते, किसी को उत्सव महोत्सव करने के लिए। क्यों? क्योंकि समस्त आरंभ, इन सब कार्यों में हिंसा होगी, अल्प अधिक, कहीं अल्प होगी कहीं अधिक होगी, लेकिन ये तो महाव्रत के धारी है ना, समस्त हिंसा से रहित हैं। लिखा ना, समस्त आरंभ, समस्त हिंसा के कार्यों के त्यागी हैं और अंतरंग में परिग्रह से रहित होते हैं। बाहर में आरंभ के त्यागी हैं, बहिरंग परिग्रह से तो रहित है ही। अंतरंग में मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन 14 प्रकार के परिग्रहों से रहित हैं। पहले फिर से ध्यान देना एक एक चीज। क्या कहा? जो समस्त संघ में मुनि धर्म के धारक हैं वह सभी साधु हैं। क्या करते हैं कि अपने स्वरूप को ही साधते हैं। यदि स्वरूप से बाहर उपयोग आए तो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। उन 28 मूल गुणों के पालन में आरंभ नहीं करते। उन 28 मूल गुणों के पालन करते समय भी अंतरंग कसायों से जो रहते हैं, अंतरंग परिग्रह से रहते हैं। और क्या कह रहे हैं? सदा ज्ञान ध्यान में ही लीन रहते हैं। उनके पास पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं है, उनके पास संघ के संचालन का कोई कार्य नहीं है, बाहर में उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी आचार्यों ने नहीं दी। उनको तो यही कहा कि तुम पढ़ो, तुम अपने आत्म स्वरूप के ध्यान में ही लीन रहो। और क्या लिखा? सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं, संसार के कार्यों से सदा दूर रहते हैं, एकांत में वास करते हैं। जहाँ संसारी लोगों का, हम मानवों का अधिक निवास होता है, ऐसे स्थान पर भी अधिक नहीं रहते। मुनिराज खड़े होकर आहार करते हैं। क्यों करते हैं? बैठ के करेंगे तो तुम्हारे साथ जुड़ाव हो जाएगा। मुनिराज एक स्थान पर चतुर्मास के अलावा अधिक नहीं ठहरते। क्यों नहीं ठहरते? यदि ठहरेंगे तो तुम्हारे साथ जुड़ाव होने की संभावनाएं हैं, इसलिए निरंतर विहार करते हैं। चतुर्मास के अलावा, चतुर्मास में क्यों एक स्थान पर रहते हैं? क्योंकि जीवों की उत्पत्ति
बारिश के कारण जगह जगह पर बहुत होती है, इसलिए ऐसे समय में विहार करना ये संभव नहीं हो पाता। तो विहार करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए एक स्थान पर 4 महीने चतुर्मास के काल में रहते हैं। उसके अलावा अधिक समय कहीं नहीं रहते, निरंतर विहार करते रहते हैं पूरे वर्ष भर। सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? साधु पर बहुत अलौकिक स्वरूप है। मुनिराज का स्वरूप कैसा है? बहुत अलौकिक है। आप ऐसे समझ लो कि जैसे चलता फिरता भगवान सामने हो। मुनिराज मतलब चलते फिरते भगवान है। ऐसा कहते हैं साक्षात केवल ज्ञान की तलहटी है। समेत शिखर जी गए आप लोग? नीचे जो स्थान है सीढ़ियां चढ़ने के पहले, उसको क्या कहते हैं? तलहटी। अब तलहटी से सीधा क्या करना है कि सीढ़ियां चढ़ के आपको शिखर जी के पर्वतों पर झूलना है। ऐसे ही मुनिराज केवल ज्ञान की तलहटी है, बस सीढ़ियां चढ़ के भगवान ही तो बनना है। चलते फिरते सिद्ध, सिद्धों के बड़े पुत्र, ऐसे मुनिराज का महान, मतलब जैन शासन में, जिन धर्म में मुनिराज का पद बहुत पूज्य है, पंच परमात्माओं में, पंच परमेष्ठियों में, ये मुनि भगवंतों का पद महान पूज्य है। इनके स्वरूप को जानना भी इसलिए अत्यंत आवश्यक है। कहीं हम मुनिराज के स्वरूप को जाने बिना जो मुनि धर्म से रहते हैं ऐसे जीवों को मुनि मानेंगे तो हमारा मोक्ष मार्ग बिगड़ जाएगा, हमारा धर्म बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने मोक्ष मार्ग की रक्षा के लिए, अपने हित के लिए हमें मुनिराज का स्वरूप शास्त्रों से बहुत भली प्रकार जानकर समझना ही चाहिए। क्या आई बात समझ में? क्योंकि वो साक्षात दिखते हैं ना। तो एक बार शास्त्रों से बहुत अच्छे स्वरूप समझ लो, अंतरंग में कैसे रहते हैं। अंतरंग तो किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन बाहर में लिखा ना 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, तो 28 मूल गुण आपको देखने में आ सकते हैं। आरंभ रहित हैं ये आप देख सकते हो, परिग्रह, अंतरंग परिग्रह रहित हैं ये नहीं दिखेगा, लेकिन बहिरंग परिग्रह रहे तो आपको सामने दिखेंगे। ज्ञान ध्यान के अलावा भी कोई कार्य करते हैं या सांसारिक प्रपंचों में पड़े हैं, सामने आपको दिखेगा। तो आगम से भली प्रकार मुनिराज के स्वरूप का निश्चय करना, श्रावकाचार्य जी में लिखा है ऐसा ही एक भाव परक श्लोक। भाव परक क्या? सिद्धांत परक। क्या लिखा है? विषयासावसातीतो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। विषया सावसाती, तो विषयों की आशा के वश से जो अतीत हैं, जिनके विषयों की आशा नहीं है। निरारंभो परिग्रह, आरंभ और परिग्रह से रहते हैं। और कैसे हैं? ज्ञान ध्यान तपारक्तः, जो ज्ञान ध्यान और तप में ही लीन रहते हैं। तपस्वी सा प्रशस्यते, उन्हें तपस्वी प्रशस्यते, जानना चाहिए, उन्हें तपस्वी कहते हैं। देखो कितना बढ़िया स्वरूप लिखा है। हाँ? आचार उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक और आत्म स्वभाव को साधते हैं, तो आचार उपाध्याय साधु है क्या? नहीं, वो तो है ही साधु, आचार उपाध्याय भी साधु हैं। उनके अलावा भी जो मुनि धर्म को धारक हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? कि साधु कहलाते हैं। आत्म स्वभाव को साधते, ये तो उनका मुख्य कार्य है। बाहर में 28 मूल गुणों को अखंडित पालते हैं, समस्त आरंभ और परिग्रह से, अंतरंग परिग्रह से रहित होते हैं, सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं, सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। इन साधु परमेष्ठी के 28 मूलगुण आगम में कहे। अरिहंत परमेष्ठी के कितने कहते? कि 46, सिद्ध परमात्मा के 8, आचार परमात्मा के 36, उपाध्याय परमेष्ठी के 25 और साधु परमेष्ठी के 28 मूलगुण आगम में कहे। अभी हम जब साधु परमेष्ठी के 28 मूलगुण पढ़ेंगे तो एक बात ध्यान रखना, कि जो साधु परमेष्ठी के 28 मूलगुण है ना, ये उपाध्याय के भी होते हैं, ये आचार्य के भी होते हैं। जो आचार्य के हैं वह साधु के मूल गुण है ऐसा नहीं,
जो उपाध्याय के हैं वो साधु के मूल गुण है ऐसा नहीं, लेकिन जो साधु के मूल गुण हैं वह आचार्य और उपाध्याय के भी मूल गुण हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य उपाध्याय भी साधु ही है। बात समझ में आती है? हाँ जी या ना जी? हाँ जी। हाँ। अंतिम एक पंक्ति और क्या लिखी है? इस प्रकार पंच परमेष्टि का स्वरूप वीत राग विज्ञानमय है। कैसे हैं ये सभी? राग द्वेष रहित विज्ञानमय, विशेष ज्ञान वाले, मतलब सम्यक ज्ञान वाले हैं। ये राग द्वेष रहित और सम्यक ज्ञान वाले हैं, और जो वीतराग विज्ञानमय होते हैं वह ही पूज्य हैं। इसलिए पंच परमेष्ठी परमात्मा हमारे लिए पूज्य होते हैं, पूज्य हैं। पढ़िए साधु का स्वरूप, कौन पढ़ेगा देखकर? भाई साहब हम पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़ो। साधु आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक हैं और आत्म स्वभाव को साधते हैं, बाह्य 28 मूल गणों को अखंडित पालते हैं, समस्त आरंभ और अंतरंग परिग्रह से रहित होते हैं, सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं, सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। इस प्रकार पंच परमेष्ठी का स्वरूप वीतराग विज्ञानमय है, अतः वे पूज्य हैं। अभी हम उपाध्याय परमेष्ठी के और साधु परमेष्ठी के मूल गुणों को देखेंगे। देखो, उपाध्यायों के 25 मूल गुण, इसमें द्वादशांग जो है बच्चों, द्वादश अंग है, जिसको भगवंतों की वाणी सुनकर मां जिनवाणी के रूप में गणधर परमात्माओं ने गूथा है। तो हाँ, तो उनकी बात है, वो उन्हीं को उपाध्यायों के मूल गुणों में गिना है, जिनमें द्वादशांग होते हैं। द्वादशांग में 11 अंग, जो द्वादश अंग है उसमें 14 पूर्व हैं। तो 11 अंग और 14 पूर्व मिलाकर 25 मूल गुण ये उपाध्याय परमेष्ठी के आगम में आए हैं। देखिए, 14 पूरब को धरे 11 अंग सुजान, उपाध्याय 25 गुण पढ़े पढ़ावे ज्ञान। 14 पूरब को धरे, द्वादश अंग, 12वां जो अंग है उसमें 14 पूर्व है, 14 पूर्व को धरे, 11 अंग सुजान, और 11 अंग वालों को जानना चाहिए। उपाध्याय 25 गुण, ये उपाध्याय के 25 गुण हैं, 14 पूर्व और 11 अंग। पढ़े पढ़ावे ज्ञान, स्वयं ज्ञान की आराधना करते हैं और दूसरों को भी ज्ञान की आराधना के लिए पढ़ाते हैं। 11 अंग और 14 पूर्व, ये उपाध्यायों के 25 मूल गुण हैं। देखिए, एक एक करके एक एक अंग का नाम यहाँ पर आएगा। प्रथमहि आचारांग गनी, दूजो सूत्र कृतांग। अच्छा, वही राग है। प्रथमहि आचारांगनी, दूजो सूत्र कृतांग, ठाण अंग तीजो सुभग, चौथो संबायाम, व्याख्या परिणति पंचमो, ज्ञात्री कथा सट जान, पुण्य उपास का अध्ययन है, अंधकृत 10 ठान, अनुतरण उत्पाद 10, सूत्र विपाक पिछान, बहुरी प्रश्न व्याकरण जुत, 11 अंग प्रमाण। एक क्रम से 11 अंगों के नाम यहाँ पर आए हैं। देखो, नीचे से मैं नाम पढ़ता हूं, क्योंकि स्वरूप तो अभी हम नहीं जानेंगे, केवल नाम ही कंठस्थ करने हैं आपको। आचारांग पहला अंग, दूसरा सूत्र कृतांग, स्थानांग, संबायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात्री कथांग, उपासका ध्ययनांग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोत्पाद दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग। ये 11 अंगों के नाम है।
अब जो द्वादश अंग है उसके जो 14 पूर्व हैं उनके नाम आ रहे हैं। उत्पाद पूर्व अग्रायणी तीजो वीरजवाद अस्ति नास्ति परवाद पुनि पंचम ज्ञान प्रवाद छठो कर्म प्रवाद है सत प्रवाद पहचान अष्टमो आत्म प्रवाद पुनि नवमो प्रत्याख्यान विद्यानुवाद पूर्व दशम पूर्व कल्याण महन प्राणिबाद क्रिया बहुल लोक बिंदु है अन। 14 पूर्व के नाम आए हैं। देखिए, उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विज्ञानुवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणानुवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदु पूर्व। ये 14 पूर्वों के नाम ये यहाँ से जानना। अब देखिए, 25 मूल गुण ये उपाध्याय परमेश्वरी के कहे, इनको आप जैसे लिखे हैं वैसे ही उनको याद करना। अब साधु परमेश्वरी के 28 मूल गुण आ रहे हैं जो कि अनेक स्थानों पर आपको क्रमशः अनेकों बार पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जानने योग्य हैं। विशेष रूप से मतलब समय मेरे पास अभी की क्लास का कम है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में पूरे मूल गुण हम समझ लें सामान्य रूप से। देखिए, साधुओं के 28 मूल गुण। पंच महाव्रत समिति पण इंद्र कारोध सटे आवश्यक साधु गुण सात शेष अवबोध। ये 28 मूल गुणों के नाम को बतलाने वाला, उनकी संख्या गिनाने वाला ये छंद है। पंच महाव्रत, 5 महाव्रत, पण समिति, 5 समिति, पण इंद्रिन का रोध, 5 इंद्रियों का रोध, सठ आवश्यक, 6 आवश्यक, साधु गुण, साधु के गुण हैं, 7 शेष अवबोध और 7 शेष गुण हैं, 7 शेष गुण उनके जानना चाहिए। तो 5 महाव्रत, 5 समितियां, पंच इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक का 7 शेष गुण, ये साधु के 28 मूल गुण हैं। ये देखो, श्रावकों के अणुव्रत होते हैं, श्रावकों के पंचाणुव्रत और मुनिराज के पंच महाव्रत। अणुव्रत मतलब अंशतः ग्रहण और महाव्रत मतलब पूर्णतः ग्रहण। अणुव्रतों में हिंसादिक पंच पापों का एक देश त्याग होता है और महाव्रतों में हिंसादिक पंच पापों का पूर्ण त्याग होता है। जो 5 प्रकार के महाव्रत हैं, एक एक पाप के अभाव में हुए, एक एक पाप के त्याग में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप थे, तो हिंसा के त्याग में अहिंसा महाव्रत। अणुव्रत महाव्रतों का अंतर ख्याल में आया आपके? एक देश पापों का त्याग वो अणुव्रत और सर्व पापों का त्याग वो महाव्रत, अथवा एक देश व्रतों का ग्रहण अनुव्रत और सर्व व्रतों का ग्रहण पूर्णतः व्रतों का ग्रहण वह महाव्रत होता है। तो देखिए क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ, एक एक पाप के त्याग में एक एक महाव्रत है। पहला कौन सा है? अहिंसा अणुव्रत, जो हिंसा के अभाव में। दूसरा, झूठ के अभाव में सत्य महाव्रत। तीसरा, चोरी के अभाव में अचौर्य महाव्रत। चौथा, परिग्रह के अभाव में अपरिग्रह महाव्रत और पांचवा, कुशील के अभाव में ब्रह्मचर्य महाव्रत। इन 5 पापों का मुनिराज के सर्वतः पूर्णतः त्याग होता है। उनके ये पंच महाव्रत पंच पापों के त्याग पूर्वक कहे हैं। देखिए, पंच महाव्रत, हिंसा, अनृत तस्करी, अव्रम परिग्रह पाप, मन वचन ते त्याग वो पंच महाव्रत थाप। हिंसा, अनृत तस्करी, हिंसा, अनृत झूठ, तस्करी चोरी, आभ्रम आभ्रम कुशील, परिग्रह और पाप, ये पंच पाप हैं। इनका क्या करते हैं? मन वच तंते त्याग वो, मन वचन काय तीनों से त्याग करते हैं। मंच महाव्रत थाप और पंच महाव्रतों का
ग्रहण करते हैं। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत, ये पंच महाव्रत होते हैं। देखिए पंच समिति आ रही है, क्या आ रही है? पंच समिति। ईर्याभाषा ईषिणा पुनिक्षेपण आदान प्रतिष्ठापना युत क्रिया पांचों समिति विधान। ये पंच समिति का स्वरूप है। अपने में सीमित रहते हैं मुनिराज, अपने में सीमित रहते हुए विषयों के और हिंसादिक पापों के त्यागी हैं। तो देखो ईर्या समिति, ईर्या समिति क्या है? तो देख देख के चलना। पहले अर्थ देख लो, ईर्या भाषा ऐषणा, ईर्या समिति, भाषा समिति और ऐषणा समिति। पुनि क्षेपण, पुनि क्षेपण आदान, तो क्या है ये? आदान निक्षेपण। प्रतिष्ठापना युत, प्रतिष्ठापन समिति, पांचों समिति विधान। इस प्रकार पांच समितियों के प्रकार हैं। पहली समिति है ईर्या समिति। क्या है ईर्या समिति? मुनिराज देख देख के चलते हैं, इसका नाम है ईर्या समिति से मुनिराज गमन करते हैं। अपने आगे के चार हाथ की भूमि को देख देख कर चलते हैं। भजन है ना, चार हाथ की भूमि को वो देख देख कर चलते थे। तो चार हाथ की भूमि को देख के चलते हैं, मतलब ईर्या समिति का पालन करते हुए चलते हैं। समझ में आ रहा है? ईर्या, ईर्या समिति मतलब देख देख कर चलना। भाषा समिति, भाषा सीमित मर्यादित बोलते हैं। कैसी बोलते हैं? मन हित मित प्रिय वचन होते हैं। हित, हित मतलब हितकारी, प्रिय प्रिय लगने वाले, और मित मतलब अल्प। हित मित प्रिय, जिनके वचन कैसे होते हैं? हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, उसका नाम है भाषा समिति। ईर्या समिति क्या है? देख देख कर चलते हैं चार हाथ की भूमि को। भाषा समिति क्या है? बोलते हैं तो हितमित प्रिय बोलते हैं। तीसरी ऐषणा समिति, मुनिराज आहार करते हैं। 12 प्रकार के तपों में एक आई थी ना, कौन सा था तप? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान में क्या करते थे वो? विभिन्न प्रकार की अटपटी प्रतिज्ञाएं लेते थे। अब देखो ऐषणा समिति में क्या लिख रहे हैं? ऐषणा समिति में वह निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज आहार के 40 दोषों को टालकर आहार करते हैं। ऐषणा समिति में मतलब आहार के दोषों को टालकर वह आहार करते हैं, यह है ऐषणा समिति। ईर्या, चार हाथ की भूमि देख देख कर। भाषा, हितमित प्रिय वचन बोलते हैं। ऐषणा, आहार के दोषों को टालकर आहार करते हैं। आदान निक्षेपण समिति, कोई भी सामग्री उठाते हैं और रखते हैं। पिछी कमंडल शास्त्र को उठाते हैं और पिछी कमंडल शास्त्र को जमीन पर रखते हैं। तो क्या करते हैं? उस जमीन को सोध के रखते हैं। कोई भी सामग्री उठाते और रखते हैं तो वहां पर कोई सूक्ष्म जीव ना हो। समझना, मुनिराज किसी स्थान पर बैठते हैं तो उस स्थान को शोधते हैं। तो क्या शोधते हैं? वहां पर कंकड़ पत्थरों को शोधते हैं, क्या उस स्थान पर कोई जीव हो उसका शोधन करते हैं? बोलो कौन बोलेगा? जीव का शोधन करते। हाँ, कि हमारे उठने से, हमारे बैठने से, हमारे चलने से किसी जीव का क्या ना हो, ये अहित ना हो, किसी जीव का घात ना हो, उसको कष्ट ना पहुंचे। तो कोई भी सामग्री को उठाते हैं और रखते हैं। आदान उठाते हैं, निक्षेपण रखते हैं, त्यागते हैं। तो क्या करते हैं कि वहां पीछे से उस स्थान का मार्जन करके सामग्री को उठाते और रखते हैं। पांचवी समिति प्रतिष्ठापन, मल मूत्र को जीव रहित स्थान पर ही त्यागते हैं। प्रतिष्ठापन समिति में क्या है? कोई जीव रहित स्थान हो वहां पर मल मूत्र का निराज त्याग करते हैं। ये पंच समितियां हुई। ईर्या, देख देख के चलते हैं। भाषा, हितमित प्रिय बोलते हैं। ऐषणा, आहार के दोषों को टालते हैं। आदान निक्षेपण, किसी भी सामग्री को उठाते हैं और रखते हैं तो उस स्थान को परिमार्जित करते हैं। पीछे से प्रतिष्ठापन, मल मूत्र को जीव रहित स्थान पर ही क्षेपण करते हैं। ये पंच समितियां हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने का है, बाकी विशेष तो आगे पढ़ना ही।
आगे देखो पंच इंद्रिय विजय। पंच इंद्रियां हैं स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। स्पर्शन शरीर, रसना, घ्राण, चक्षु और एक कर्ण, ये पंच इंद्रियां हैं। तो इन पंच इंद्रियों को वो जीतते हैं। स्पर्श इंद्रिय से ग्रहण होने वाले विषयों को, रसना इंद्रिय से ग्रहण होने वाले विषयों को, है चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय के द्वारा, चक्षु इंद्रियों के द्वारा और श्रोत इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होने वाले विषयों में आसक्ति का त्याग करते हैं, उसका नाम है इंद्रिय विजय। पंचेंद्रिय विषयों के उनकी आसक्ति नहीं है, इसलिए इनको पंचेंद्रिय विजय है। क्या है इनके? पंच इंद्रिय विजय है। देखो, सप रस रसना नासिका नयन स्रोत कारोध, ये पंच इंद्रिय विजय। अगली लाइन में सट आवश्यक, सटे आवसी मंजन तजन शयन भूमि को सोध। कुछ गलत हो गया क्या इसमें? हाँ देखो, सप रस रसना नासिका नयन स्रोत कारोध, पूरा पढ़ता हूं। सट्यावसी मंजने तजन शयन भूमि को रोध। इसी एक पंक्ति में दूसरी में सट आवश्यक का केवल नाम लिख दिया, अब 7 शेष गुण प्रारंभ कर दिए। वस्त्र त्याग कच लौंच अरु लघु भोजन एक बार दांतन मुख में ना करें ठाणे ले आहार ते भी जानो वर्णे गुण आचार्य में सट आवश्यक सार ते भी जानो साधु के 28 इस प्रकार। क्या कह रहे हैं? सपरस रसना, सपरस स्पर्शन, रसना रसना इंद्रिय, नासिका घ्राण इंद्रिय, नयन चक्षु इंद्रिय, स्रोत स्रोत इंद्रिय का रोध, इसको क्या करते हैं कि रोकते हैं, इसका नाम है पंचेंद्रिय विजय। पंचेंद्रिय विषयों के त्यागी होते हैं, पंचेंद्रिय विषय ग्रहण की इच्छा के त्यागी होते हैं। पंचेंद्रिय विषय ग्रहण की इच्छा जिनके नहीं होती, पंचेंद्रिय विषयों को चाहते नहीं, उनको ग्रहण नहीं करते, उसका नाम है पंच इंद्रिय विजय। कितने हो गए? 5 5 10 और 5 15। इसको ऐसे भी याद करते, 3 पंजा, 1 छक्का और 1 सत्ता। 3 पंजा कौन? पंच महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय। 1 छक्का कौन? कि सट आवश्यक, और सत्ता क्या कि 7 शेष गुण, टोटल मिला के 28 मूल गुण। अब देखो, सट आवसी, सट आवश्यक मुनिराज के होते हैं, वो नीचे आ रहा है, उसकी बात पहले बाद में करेंगे। मंजन तजन, क्या लिखा पहला? मंजन तयन, मंजन नहीं करते। और देखो, शयन भूमि को शोध, भूमि को शोध कर उस पर शयन करते हैं। वस्त्र त्याग, वस्त्र त्यागी होते हैं। कचलौंच है, ऐसे हाथों से लुंचन करते हैं, बालों को उखाड़ते हैं। लघु भोजन एक बार, दिन में एक बार, वो भी बहुत अल्प आहार ग्रहण करते हैं, जिनको 12 तप में देखा था हमने, अपमोदर जिसका नाम था। दांतन मुख में ना करें, क्या नहीं करते? दांत, दांत नहीं धोते। खाड़े ले आहार, और क्या करते हैं? खड़े खड़े आहार को ग्रहण करते हैं। वर्णे गुण आचार्य में, जो आचार्य में वर्णन किया है, 6 आवश्यक का, 6 आवश्यक का। ते भी जानो साधु के, वे भी साधुओं के जानो। 28 इस प्रकार 28 प्रकार के मूल गुण साधुओं के जानना चाहिए। तो पंच महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय हो गए। 6 आवश्यक कौन सी है? जो आचार्यों में वर्णन किए गए थे। क्या था वो? समता, समता से रहते, वंदना स्तवन, वंदना करते हैं पूज्य की, स्तवन करते हैं पूज्यों का। प्रतिक्रमण, यदि कोई दोष किया हो तो उस दोष के प्रायश्चित पूर्वक वापस आते हैं। प्रतिक्रमण मतलब वापस आना, स्वरूप से बाहर गए हो स्वरूप में आते हैं। मुनिराज की मर्यादा के बाहर कोई कार्य हुआ हो तो अपनी मर्यादा में आते हैं, इसका नाम है प्रतिक्रमण। स्वाध्याय, शास्त्रों को पढ़ना और अपने आप स्वरूप का ज्ञान ध्यान करना, बाहर में शास्त्रों का पढ़ना और अंतरंग में अपने स्वरूप का ध्यान करना, ये है स्वाध्याय। कायोत्सर्ग,
काय की उत्सर्ग, काय का त्याग करते हैं। काय का त्याग करती है मतलब काय की ममता का त्याग करते हैं, इसका नाम है कायोत्सर्ग। काय के प्रति मोह राग द्वेष का त्याग करना, इसका नाम है कायोत्सर्ग। इस 6 आवश्यक मुनिराज के होते हैं। अब 7 शेष गुण और आए हैं। 7 शेष गुण, आयस्नान मुनिराज नहाते नहीं है, भूमि शयन भूमि पर ही सोते हैं, वस्त्र त्याग नग्न रहते हैं, केश लुंचन अपने बालों का जो लुंचन करते हैं वो हाथ से करते हैं, दिन में एक बार अल्पाहार, दिन में एक बार ही अल्पाहार लेते हैं, अदंत दोबन दांतों को नहीं धोते, खड़े खड़े आहार लेना और खड़े खड़े हुए आहार को लेते हैं। इस प्रकार ये मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा इस पाठ में अभी यहाँ पर पूर्ण हुई। बोलो, कोई सुना सकता है 28 मूल गुण कौन कौन से बताए? हाँ हाँ सुना सकते हैं। बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले मतलब ऐसे लाइन से तो नहीं है, फिर भी हम्म क्या अभी अभी आपने पढ़ा है तो याद होगा। इसमें 5 इंद्रिय विजय, और उसके बाद फिर 5 महाव्रत, अहिंसानुव्रत सत्यानुव्रत। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो थोड़ा तेज। जी। उसमें आप है 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत और 5 नहीं 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, उसके बाद और 5 होते हैं, क्या बोलते हैं, चलो कल्याण, राजेश तुम। हम सुना रहे 5 इंद्रिय विजय, 5 समितियां, 5 महाव्रत। इसके अलावा अभी आपने बताया 7 शेष गुण, 7 आवश्यक। बहुत बढ़िया। चलो तुम सुना। राजेश हाथ खड़ा किया तुम? हाँ बोलो। हाँ 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। बहुत बढ़िया। कल हम अगला पाठ करेंगे और आप सभी इन पंच परमेश्वरों के मूल गुण और उनकी परिभाषा तैयार करना।